यूपी की ब्यूरोक्रेसी में आने वाला जो वक्त है वो कई सारे परिवर्तन लेकर आने वाला है। परिवर्तन इसलिए कि ब्यूरोक्रेसी के जो दिग्गज हैं, जो पिलर हैं, अब उनकी विदाई का वक्त आ गया है। आज बात यूपी के उन सीनियर आईएएस अफसरों की जो इस वित्तीय वर्ष के आखिर तक सेवा से रिटायर हो जाएंगे। एक बहुत बड़ी फौज, एक अनुभवी अफसरों की जो फौज है, उनके अब जाने का समय आ गया है। वो अपनी सेवा के अब अंतिम दौर में है। इस वित्तीय वर्ष के अंत तक यानी कि 31 मार्च 2023 तक यूपी की ब्यूरोक्रेसी से कई बड़े नाम विदाई ले लेंगे। ये ब्यूरोक्रेट शासन की रीढ़ कहे जाते हैं। ये बहुत बड़े चेहरे हैं जो सरकार चलाते हैं, और जब ये चले जाएंगे तो इनकी जो जगह रिक्त होगी, उस खाली जगह को भरने के लिए सरकार के सामने काफ़ी कठिनाई आएगी। ये अफसर कई सारे ऐसे हैं जो संकट मोचक हैं, जो हर समस्या का हल निकाल लेते हैं। कुछ उदारवादी भी हैं, सामने वाले की पीड़ा के हिसाब से भी निर्णय करते हैं। कुछ लकीर के फकीर भी हैं, और कुछ सरकार के इशारों पर ही काम करते हैं। अगर हम आज नज़र डालेंगे तो सबसे पहले पाएंगे कि 1987 बैच के आईएएस अफसर अवनीश अवस्थी, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। वो नौकरी के अंतिम पड़ाव पर हैं, अंतिम दिनों में हैं। अब उनकी नौकरी चंद दिनों की बची है, यानी कि वो इसी माह 31 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं। अगर अवनीश अवस्थी का कार्यकाल नहीं बढ़ा तो सरकार को उनकी जगह किसी दूसरे अफसर को खोजना पड़ेगा, जो बेहद मुश्किल काम होगा, क्योंकि उनके पास उत्तर प्रदेश का गृह विभाग है, जो बहुत बड़ा विभाग है। इसके अलावा जितने एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में बने और बन रहे हैं, उन सब की जिम्मेदारी यूपीडा के तहत उनके पास है। वो बिजली में भी इन दिनों संकट मोचक बने हुए हैं, उसकी जिम्मेदारी भी वो निभा रहे हैं। तो एक अफसर के जाने से कितना बड़ा असर आएगा, कितना बड़ा खालीपन होगा, ये इस महीने के आखिरी में पता लग जाएगा। हालांकि उनके सेवा विस्तार की चर्चाएं हैं, उस पर अभी अंतिम मुहर नहीं लगी है। आगे बढ़ेंगे तो अगस्त के बाद सितंबर में 1989 बैच की आईएएस अफसर डिम्पल वर्मा का भी रिटायरमेंट है, और इसी महीने उन्हीं के साथ भारत सरकार में भी तैनात 1986 बैच के आईएएस अफसर आलोक टंडन, वो भी उत्तर प्रदेश से विदा हो जाएंगे। दो महत्वपूर्ण अफसर ये जाएंगे। उसके बाद नवंबर में 1988 बैच के आईएएस अफसर राजन शुक्ला, उनका भी रिटायरमेंट है। और दिसंबर में 1985 बैच की आईएएस अफसर शालिनी प्रसाद, जो इसमें भारत सरकार में सचिव हैं, यूपी कैडर की हैं, वो भी रिटायर हो जाएंगी। ये तो इस साल का खाका है। अगर हम अगले साल जनवरी और फरवरी में ही देखेंगे तो हम पाएंगे कि श्रम विभाग में जो इस समय एसीएस हैं सुरेश चंद्रा, उनका जनवरी में रिटायरमेंट है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में मुख्य सचिव रहे राजेंद्र कुमार तिवारी, जो इस समय यूपी एसआरटीसी के चेयरमैन हैं, उनका भी रिटायरमेंट फरवरी 2023 में। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के आईआईडीसी हैं अरविंद कुमार, वो मार्च 2023 में रिटायर हो रहे हैं। उन्हीं के साथ आराधना शुक्ला, जो माध्यमिक शिक्षा में एसीएस हैं, वो भी फरवरी में ही रिटायर हो जाएंगी। ये जो नाम है ये मामूली नहीं है। ये एक वक्त में यूपी की ब्यूरोक्रेसी के पिलर रहे हैं। सरकार की योजनाओं को चलाने में, यूपी के विकास को आगे बढ़ाने में, गति देने में इनका बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा है। अब ब्यूरोक्रेसी का जो खालीपन है, इसको भरने के लिए सरकार को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कहा जाता है कि व्यक्ति बड़ा नहीं होता, संस्थान बड़े होते हैं। लेकिन हर व्यक्ति की अपनी एक क्षमता होती है, हर व्यक्ति की अपनी एक साख होती है, एक तरीका होता है, और जब वो जाता है तब ये एहसास होता है कि उसकी क्या उपयोगिता थी और उसके रहने से कितनी राहत थी। तो बहरहाल कुछ चीज़ें होनी अवश्यंभावी हैं, वो अनिवार्य हैं, वो अपने समय पर आएंगी। तो उनका स्वागत अगर आप बेहतर ढंग से करेंगे तो ज़्यादा संतोष होगा, और अगर प्लानिंग से करेंगे तो स्वाभाविक है कि उत्तर प्रदेश की जो विकास का पहिया चल रहा है
वो रुकने नहीं पाएंगे।